Good morning, children. How are you? I hope everyone will be fine in your home and stay safe. Okay, in previous video, we have started the chapter 10 Air Everywhere. Okay, हम लोगों ने स्टार्ट किया था Air Everywhere. Let's some revise it. आज पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा कि एयर जो है वो क्या है. वी कैन ओनली फील इट एंड नॉट टच इट. हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. एंड वी कैन नॉट सी इट, इसे हम देख नहीं सकते हैं. एंड टच भी नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड we also learned in previous video air takes up space. हवा जो है वो स्पेस लेता है, जगह घेरता है, स्थान घेरता है. ठीक है, एंड यूजेस ऑफ एयर, एयर का क्या यूज़ है ये भी हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो. Okay, air helps plants to breathe and grow. It helps with cloth to dry. ये हमें कपड़े सुखाने में काम आता है, सांस लेने में काम आता है. और काइट्स और बर्ड्स एरोप्लेन को फ्लाई करने में मदद करता है, उड़ने में. एंड ऑल्सो द थिंग्स टू हेल्प्स टू मूव. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं उसे मूव करने में ये हमारी मदद करता है. ओके, and we also learn some ways to keep the air clean. एयर को क्लीन करने का तरीका हम लोगों ने देखा था कि हमें पेड़ लगानी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए ताकि प्रदूषण ना हो. एंड यूज़ अ साइकिल इंस्टीड ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, इंस्टीड ऑफ अ व्हीकल को यूज़ करने से अच्छा है कि हम साइकिल चलाएं जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो. ओके, एंड हम लोगों ने जाना कि सीएनजी जो है व्हीकल्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलते हैं ये गाड़ियाँ, जिसके वजह से जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है. ये धुएं नहीं छोड़ते हैं और वायु प्रदूषण नहीं होता है. ओके, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट विंड. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हवा के बारे में कि हवा कितने तरह के होते हैं. ठीक है, एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा जो है वो हमारे चारों ओर है. We cannot see it, but we can feel it. हम जो है हवा को महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं. ओके, when it moves, जब ये चलती है. ओके, when the air moves slowly, it is called breeze. जब हवा धीरे चलती है. ठीक है, when the air moves slowly it is called breeze. ये क्या कहलाती है? ब्रीज कहलाती है, मंद पवन. ओके, ब्रीज का हिंदी होता है मंद पवन. ओके, एयर मूव्स फास्ट. एयर जो है वो जब तेज़ी से बहता है इट इज़ कॉल्ड विंड. ये क्या कहलाता है? विंड कहलाता है, हवा कहलाता है. अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो away things like clothes, paper and loose soil. एक जो बहुत ही तेज़ हवा चलता है वो क्या होता है? हवा जो तेज़ बहती है वो कपड़ों को, पेपर को और जो मिट्टी है या बालू है, रेत है, उन्हें उड़ाती है, उन्हें उड़ाकर ले जाते हैं. ठीक है, द विंड मेक्स थिंग्स मूव. तो हम कह सकते हैं कि हवा जो है वो चीज़ों को
गति प्रदान करती है, मतलब उसे चलाने में हेल्प करती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, ले जाने में मदद करती है। इट मेक्स अ काइट फ्लाई, ये जो है हवा जो है वो पतंग को उड़ाती है। ठीक है, आप देखे होंगे जब बच्चे जो हैं काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो जब हवा चल रही होती है तभी काइट जो है हवा के मदद से वो ऊपर जाता है। अगर हवा ना चले तो पतंग जो है वो आपका ज़मीन से ऊपर जाएगा ही नहीं। ओके, इट मूव्स क्लाउड्स इन द स्काई, हवा जो है क्या करता है कि बादल जो है बादलों को मूव करवाता है, स्थान परिवर्तन करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाता है। ओके, कैन यू सी एनीथिंग बीइंग मूव बाय द विंड नाउ, क्या आप देख सकते हो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। समटाइम्स द विंड ब्लोज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, कभी कभी हवा जो है बहुत तेज़ और बहुत मजबूती के साथ बहता है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन काउज अ स्ट्रॉम, ये जो हवा है बहुत ही ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और बहुत तेज़ी के साथ बहता है, जिसे आंधी आती है। ठीक है, स्ट्रॉम कहते हैं जिसे, आंधी आती है। स्ट्रॉम कैन डैमेज हाउसेस, क्रॉप्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, आप देखे होंगे कि जब आंधी आती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, घर जो है वो अगर वो मजबूत नहीं हुए हैं, कच्चे हैं, कच्चा हाउस है, तो उनके छत उड़ जाते हैं। क्रॉप्स और ट्रीज़ एंड एनिमल्स भी इससे प्रभावित होते हैं, वे भी इधर उधर उड़ जाते हैं या उन्हें हानि पहुंचती है। ठीक है, स्टॉर्म कैन ऑल्सो टर्न शिप्स एंड बोट्स ओवर, आंधियाँ जो हैं वो जहाज को भी क्या करते हैं, उलट पुलट देते हैं। ठीक है, टर्न शिप उल्टा कर देते हैं, एंड बोट्स ओवर। वी ऑल्सो नो ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द सुनामी। ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज सुनामी, यहाँ पे टी सुनामी लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन सुनामी कहते हैं क्योंकि टी साइलेंट रहता है। ओके, इन प्रोनाउंसिएशन अ फॉर्म ऑफ अ स्टॉर्म इन द सी, ये एक ऐसा तूफ़ान है जो कि समुद्र में उठता है, जिसे सुनामी कहते हैं। विच हिट द कोस्ट ऑफ जापान रिसेंटली, अभी जापान में कुछ दिनों पहले ही आया था, जापान के समुद्री तट पे आपने न्यूज़ सुना होगा, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत लोग बेघर हो गए, इधर उधर हो गए, पानी भर गया शहरों में। ओके, डिड यू नो, लेट्स वी सी, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, एयर कंटेन जर्म्स, हवा जो है वो कीटाणु लेके आती है, हवा में भी कीटाणु मौजूद होते हैं। वी कैन सी देम ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, एक मशीन है बच्चों जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपने आँखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख सकते हैं। तो ये कीटाणु जो रहते हैं हवा में, डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है जिससे हम देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। आप लैब जाओगे जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ को, माइक्रोस्कोप को। वहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपके ब्लड में मौजूद छोटे छोटे जर्म्स या हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो चेक करते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, ओके, नाउ
let's we learn about clean air. ठीक है, स्वच्छ हवा. डस्ट पार्टिकल्स कैरी disease causing germs that make us sick. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हवा में मौजूद होते हैं, वो अपने साथ बहुत सारे कीटाणु लाते हैं जो हमें कि बीमार कर सकते हैं. ओके, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर. ये जो डस्ट है और धुएं जो हैं वो जिसमें कि जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, ये हवा को अशुद्ध बनाते हैं. ठीक है, हवा को क्लीन नहीं करते बल्कि अशुद्ध बनाते हैं. इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, जो कि हवा प्रदूषण कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है. ठीक है, वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी. हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ़ हवा सांस लेने के लिए चाहिए. ठीक है, साफ़ हवा सांस लेने के लिए चाहिए. ठीक है, ताकि हम स्टे हेल्दी, हमेशा स्वस्थ रह सकें. इफ़ वी ब्रीथ डर्टी एयर, वी आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड बिकम इल. अगर हम लगातार गंदी हवा लेंगे सांस के द्वारा तो क्या होगा बच्चों? तो वो हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों तक जाएगा, जो कि क्या करेगा, बहुत सारे आपके जो शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से संबंधित जो हानिकारक जो कीटाणु हैं वो आपके शरीर में विकसित हो जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हो. ओके, हेयर आर सम ऑफ द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या कारण है. लेट्स सी द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल. स्मोक फ्रॉम सिगरेट. हेयर इज़ सम पिक्चर, यू कैन सी हियर. यहाँ पे पिक्चर के द्वारा बताया जा रहा है कि आप इससे आपका जो शरीर है, आपके हवा में जो है एयर पॉल्यूशन होगा और आप बीमार पड़ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोक फ्रॉम सिगरेट. सिगरेट के धुएं से भी आप बीमार पड़ सकते हो. ठीक है, इट इज़ इंजीरियस फॉर आवर हेल्थ. ये बहुत ही हानिकारक है धुआं. इसके लिए धुआं भी हमारे लिए, अगर कोई आपके घर में पीते हैं तो आप उन्हें समझाओ कि उसके धुएं से भी हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो आप पीना इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपके लंग्स में बहुत सारे बीमारी होगी और जिसके धुएं से हमें भी बीमारी होगी. ओके, सो वी कैन कीप अवॉइड ऑफ स्मोक फ्रॉम सिगरेट. ओके, स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड. लकड़ियाँ जो जलाते हैं लोग, उनके निकलने वाले जो धुएं होते हैं उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड होता है. ठीक है, और एयर पॉल्यूशन होता है, जिससे हम सांस लेते हैं तो धुआं जो है हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों तक जाता है, लंग्स में जाता है, और हमारा लंग्स जो है वो बहुत ही बीमारी से ग्रसित हो जाता है. ठीक है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है, ओके, कैन यू राइट. क्या आप लिख सकते हो? हेयर इज़ सम पिक्चर, यू कैन सी. आप देख सकते हो. ठीक है, तो सर्कल द थिंग दैट एयर कैन मूव. आपको यहाँ पे सर्कल करना है जिसके द्वारा एयर, आपको पता चले कि एयर जो है मूव करता है, हवा जो है चलती है. तो यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपको बताएगा कि हवा जो है वो चलती है? तो आप खुद ही पता करो इसे. ठीक है, इट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. और उसे सर्कल करो कि किससे पता चलेगा कि हवा जो है
एयर कैन मूव, हवा जो है चलती है। ओके, नाउ लेट्स वी लर्न विंड हैज़ डायरेक्शन। विंड का जो है क्या होता है, दिशा होता है। विंड ब्लोज इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, हवा का एक निश्चित दिशा होता है, वो एक निश्चित दिशा में चलती है। लेट अस फाइंड, इसे हम जानते हैं। आउट इन विच डायरेक्शन द विंड इज़ ब्लोइंग टुडे, इसे हम जानते हैं कि हवा किस डायरेक्शन से, किस दिशा से बह रही है। ठीक है, टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंड, ठीक है, एक मुट्ठी आप बालू लीजिए, बालू आपका जो है सैंड, ठीक है, रेत जो होती है, आप एक हैंडफुल लीजिए, एक मुट्ठी। रेज योर हैंड, और उसे खोलिए धीरे धीरे। ड्रॉप द सैंड टू द ग्राउंड लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा रेत जो है आप गिराइए। सी विच वे सैंड फ्लाइज, देखिए फिर क्या होता है, हवा के कारण जो है सैंड, धूल जो है या आपका जो बालू है वो एक दिशा में गिरेगा, ठीक है, हवा के कारण। दिस विल शो यू द डायरेक्शन इन विच द विंड इज़ ब्लोइंग, ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि किस दिशा से बालू जो है, सॉरी, हवा जो है बह रही है, क्योंकि रेत जो है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन बताएगा, आपका गिरेगा, ठीक है, उड़ के। और आप पता कर सकते हो कि ये हवा नॉर्थ से आ रही है कि साउथ से आ रही है, या ईस्ट से आ रही है या वेस्ट से आ रही है। ओके, इसे आप करके देखना, ठीक है, एंड लेट्स यू एंजॉय, देखो आप इसे करके घर पे। ओके, तो सो टुडे वी विल लेफ्ट फ्रॉम हेयर, आज मैं यहीं से छोड़ती हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट एंड लर्न something more about it. Okay, now take care and goodbye.